प्रिय साधकों, आपका इस आध्यात्मिक चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आगे यम और नियम के जो अगले पड़ाव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने सत्य और अहिंसा दो यम के विषय में बात की थी। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आज हम एक महत्वपूर्ण यम के विषय में बात करेंगे। यह यम है अस्तेय का। यह शब्द संस्कृत का शब्द है जो आजकल प्रयोग कम ही होता है, लेकिन इसका महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक सभ्यता में इसका बहुत ही महत्व रहा है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। सुनने में बात बड़ी ही सरल लगती है, चोरी नहीं करना। हर स्कूल में हर छोटे बच्चे को उसके घर में ये बातें सिखाई जाती हैं कि चोरी नहीं करना। दुनिया के सारे धर्मों में लगभग, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अब्राह्मिक हो, सब में इस बात का उल्लेख जरूर है, चोरी नहीं करना। बात इतनी सरल है लेकिन उसे जीवन में अपनाना बहुत कठिन। इस बात को हम बहुत गहराई से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जब पतंजलि ऋषि ने अस्तेय को डाला हमारे यम में, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा कि यह छोटी सी बात तो होगी नहीं कि अगर एक आध्यात्मिक साधक को कहा जा रहा है कि अस्तेय का पालन करो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। एक साधारण जो मनुष्य होता है, उसे अगर समाज में जीना है, समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, उसमें भी अस्तेय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके गहराई में उतरेंगे तो अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब किसी वस्तु की आकांक्षा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम किसी वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो अंदर से यह स्वतः ही प्रेरणा मिलेगी कि मैं उस वस्तु को अपने अधिकार में ले लूं। तो यही अस्तेय का मूल है कि अंदर से अगर भावना आ रही है कि दूसरे का सामान है और वह सामान मुझे मिल जाना चाहिए, और वह सामान मुझे जैसे ही मिलेगा मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यह मूल दोनों ही यम में काम आएगा, अस्तेय में भी, और आगे जब हम वीडियो में अपरिग्रह की बात करेंगे अगले वीडियो में, इन दोनों का ही मूल यही है कि कुछ सामान मुझे मिल जाए और मेरे मन में यह युक्ति बहुत गहराई से जमी हुई है कि सामान मुझे मिल जाएगा तो मुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो बस येन केन प्रकारेण, अगर सामान हमारे अपने मेहनत से, अपने प्रबल आकांक्षा से ना मिले, तो दूसरे के पास जो सामान है उसे उठा कर रख लो, छीन लो उससे, या चोरी कर लो। यही अस्तेय है। और इस प्रवृत्ति से साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब हम अगर अस्तेय की बात करें तो यह मन के इतने गहराई में जमा हुआ है कि एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम देखें तो उसके
प्रवृत्तियों को देखकर समझ में आ जाएगा कि ये जो वृत्तियां हैं ये इतनी गहरी हैं। एक छोटे बच्चे को अगर हम देखें तो वो हमेशा अपने ग्रुप में जब वो खेलता है तो हमेशा अपने आप को कंपेयर करता रहेगा दूसरे बच्चों से कि अरे उसके पास कितनी टॉफ़ी है, उसके पास कितने चॉकलेट हैं, उसके पास कैसे खिलौने हैं। किसी दिन बच्चा खेलने निकला और अपने मित्र के पास देखा, अरे उसके पास तो कुछ नया गेम आया है। अब उसके मन में ये आकांक्षा आ गई कि ये गेम अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो अब वह जाएगा अपने पापा से जिद करेगा, मम्मी से जिद करेगा, सामान चाहिए मुझे, वो गेम तो चाहिए। अब वो गेम नहीं मिलता है तो वह फिर जाएगा, जाकर अपने मित्र के यहाँ कोशिश करेगा कि चोरी कर लिया जाए इसको, इस गेम को उठा के रख लेते हैं चुपचाप। या फिर टॉफ़ी उसके पास ज़्यादा है तो टॉफ़ी उठा के रख लो, या उसके पास कपड़े अच्छे हैं तो फिर किसी तरीके से फिर कहीं से कोशिश करता है मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो एक बच्चे के अंदर जो बिल्कुल बच्चा जिसको हम नादान बच्चा कहते हैं, उसके अंदर भी इस वृत्ति को हम ध्यानपूर्वक अगर देखें, क्लियर आपको दिखेगा। यही वृत्ति जो बचपन में रहती है, यही आगे चलकर बड़ों के अंदर भी वही वृत्तियां दिखती हैं, कुछ अलग नहीं करते। छोटा बच्चा छोटी चोरी करता है, जब बड़े हो जाते हैं बड़ी चोरी करते हैं। जीवन का जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलते रहती है, कुछ परिवर्तन नहीं आता। साधक इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है, अपने आप को भी देखता है और अपने आसपास के समाज को भी देखता है, लोगों को भी देखता है। अब हम अपने चारों ओर देखें तो सारे लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो हर जगह यही लिखा हुआ है कि चोरी नहीं करना है, लेकिन सारे प्रोफेशन को अगर आप देखें तो सब में होड़ मची हुई है, किसी तरीके से कुछ करके चोरी करके धन इकट्ठा कर लिया जाए, नाम या यश मिल जाए, पावर मिल जाए। सारा तंत्र इसी में, सारा समाज इसी के पीछे दौड़ रहा है। साधारण तरीके से अगर हम देखें तो एक साधारण व्यक्ति है, कमाता है, नौकरी करता है, तो नौकरी करते समय उसके मन में सबसे पहला प्रश्न आता है, सरकार को टैक्स तो जाती है, किसी तरह करके टैक्स बच जाए, टैक्स की चोरी करने का व्यवस्था देखता है। यह तो वही साधारण व्यक्ति की बात। एक बिजनेसमैन को देखते हैं, छोटा सा भी दुकान चलाता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से जीएसटी की चोरी हो जाए, सरकार को ही पैसा चला जाता है तो पैसा बच जाए, तो ये अस्थायी हो गया। तो इसी प्रवृत्ति से बचना है। फिर वही बिजनेसमैन जब कुछ सामान बेचता है तो सामान बेचने में कहीं ना कहीं कोई घोटाला कर देता है, कुछ सामान कम देता है या घटिया क्वालिटी की सामान को देता है। समोसे बेचने वाला समोसे के अंदर आलू है, मटर है, पनीर है, वो कम डालेगा ताकि मेरा मार्जिन ज़्यादा निकले। ये सब प्रवृत्ति सेम है। सारी प्रवृत्ति अगर आप गहराई में जाके देखें तो सारी प्रवृत्ति सेम हो जाएगी। कोई अंतर नहीं है एक छोटे से बच्चे में, एक बिजनेसमैन में, एक आम आदमी जो नौकरी करता है, फिर एक अधिकारी है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आईएएस है समझो आप, आईपीएस है, उसके मन में भी यही वृत्ति है कि मैं अपने पावर का कुछ ना कुछ ऐसा उपयोग करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूं। एक एसएचओ बन गया तो बस समाज में ये उसको
अधिकार मिल जाता है, सारे समाज के लोग भी समझ जाते हैं कि भैया अब तो ये कमाएगा ही। और ये कमाई क्या है? स्ते है, चोरी। तो सारा समाज, हमारे आसपास के सारे लोग इसी धारा में बहते जा रहे हैं, और साधक को इसी बात को समझना पड़ेगा कि कहीं मैं भी इसी धारा में तो नहीं बह रहा हूँ। अगर मैं इस धारा में बह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, अपने वृत्तियों की गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए पतंजलि ऋषि ने इतने छोटे छोटे यम और नियम बनाए, लेकिन ये सारे ही यम नियम आपके वृत्तियों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब हम साधना करते हैं, कोई भी टेक्निक अपनाते हैं और इन सारे यम नियम को स्किप कर देते हैं, सीधा चले जाते हैं ध्यान करने, या सीधा चले जाते हैं धारणा पे, कोई भी टेक्निक ले धारणा पे ही उतरेगा, तो क्या होता है? जो हमारा प्रिपरेशन होना था, जो बेसिक प्रिपरेशन होनी थी, वो हुई ही नहीं। यम नियम हमने फॉलो किया ही नहीं। जब ये सब यम नियम को देखेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे जो वृत्तियां हैं, उससे जुड़ी हुई। और उसको जब आप देखना शुरू करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखना शुरू करते हैं, अपने आप आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर ये कमी है। कमी नजर आई, आधा रास्ता पार हो गया। समस्या सबसे बड़ी यही है कि लोगों को अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखती है। लोगों को समाज में सारी कमी दिखेगी। आप अगर पान के गुमटी के पास जाकर बैठ जाएं और उनके बात विचार को अगर ध्यान से सुने, तो कुछ नहीं होता। वो सारे वही पेपर की, उनकी जो पेपर में पब्लिश होते हैं कि फलाने जगह ये हुआ, फलाने जगह वो हुआ, उसी की चर्चा करते रहते हैं। समाज में ही सब कुछ गलत हो रहा है, और आप अपने अंदर क्या है उसको देखने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर दृष्टि नहीं है, लेकिन चले चले हैं समाज को सुधारने के लिए। तो सारे लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो सरकार कितने भी भ्रष्टाचार के नियम बना दे, कितने भी कानून बना दें, कितने भी लोकपाल को बैठा दिया जाए, कुछ नहीं होता जब तक मनुष्य के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक इन यम नियम को अपने अंदर, अपने स्वभाव में जब तक नहीं उतारा जाएगा, समाज में कुछ भी नहीं होगा। कितने भी कानून बन जाए, कितना भी डिजिटलाइजेशन हो जाए, कितनी भी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, लोग उसके लिए उसका तोड़ निकाल ही लेंगे, क्योंकि वृत्ति ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम आध्यात्म की साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन सारे यम को 100% तो नहीं, कम से कम 1%, 1% से 2% धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश तो करें। साधना का पथ अपने आप ही आपका बनता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक और यम को समझेंगे, अपरिग्रह का। दोनों ही बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अस्तेय और अपरिग्रह, इन दोनों को एक ही समझना है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अपरिग्रह का पालन करेंगे, अपने आप अस्तेय होगा, अस्तेय का पालन करेंगे, अपरिग्रह का पालन होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।